मेरा नाम विनोद अग्रवाल है। मैं कॉन्वेंट सिक्योर लिमिटेड से हूँ और शर्मा जी के उनसे इन्होंने प्रेरणा दी हम लोगों को। इन्होंने बताया कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूट है, आपको आना चाहिए। तो हम लोग आए हैं, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरे ऑफिस स्टाफ है, हम लोग सब साथ में आए हैं। तो आज कितने लोगों को दरअसल आपने यहाँ पे सेवा की, कुछ अंदाजा क्या किया था उनके लिए? लगभग 25 के आसपास, 48 के आसपास लोग हैं। इनको लोअर और टी शर्ट्स वगैरह हम लोगों ने दी है, प्लस अभी लंच का उनके साथ में, उन लोगों के साथ में लंच करने का है। क्या प्रेरणा देंगे बाकी लोग इस तरह से आगे आए? तो अपने अपनी इच्छा से जितना जो कर सकें वो करना चाहिए सर। रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है, क्या दीपास्त्र में आगे क्या कहना चाहिए? देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा संसार जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को याद कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक संविधान दिया और संविधान की चर्चा आजकल बहुत जोरों पे है। तो संविधान जहां हम लोगों को आज़ादी में रहना सिखाता है, जहां हमारे को राइट्स देता है, वहीं पर हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। और आज हम अपने हकूक, अपने अधिकारों की ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा मांग करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और आज का दिवस मेरे को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को, उनको अगर हम वास्तव में याद करना चाहते हैं तो जो जरूरतमंद है उन तक हम लोगों को पहुँचना चाहिए। करने को तो मैं भी कर सकता था, एक गोष्ठी कर सकता था, 50-100 लोगों को इकट्ठा करके एक रैली निकाल सकते थे, तो उससे एक जागरूकता तो पैदा होगी। लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों के पास कोई लोग नहीं पहुंच पा रहे, जिनको वास्तव में जरूरत है, अभी आप देख रहे थे 48 के करीब बच्चे हैं, अनाथ थे, छोटे, जो छोड़ करके चले गए हैं, बचपन से लेकर के इस अवस्था तक वो पहुंचे। अभी अभिषेक भाई एक बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो बच्चा खा नहीं सकता है, आप देख रहे थे उनके मुंह से मार का पड़ा, उनके हाथ काम नहीं कर रहे, पाँव काम नहीं कर रहे, या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों, एक साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, विंटर डोनेशन ड्राइव में भी इन तक हम पहुंचे थे। तो एक कोई 20-25 दिन पहले हमने सब बच्चों के साइज लिए थे, लोअर और टी शर्ट के। विनोद अग्रवाल जी, उनकी एक कंपनी है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप डोनेट करें। वो ऐसा भाव रखते हैं, तो चाह रहे थे कि कुछ डोनेट करें, तो हमने कहा इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज का दिन हम डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरह से हम याद कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ जहाँ पर ये थोड़ा सा तुच्छ भेंट उन तक हमने भेंट की है। उसके साथ ही उनके साथ हम दोपहर का भोजन भी उनके साथ करना चाहते हैं। और इसके साथ मेरे को लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए। कोई चप्पल दे सकता है हमको, कोई शूज़ दे सकता है, टूथब्रश दे सकता है, टूथपेस्ट दे सकता है, कंघी दे सकता है, कभी बार्बर को भेज सकते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और मेरे को लगता है, वी शुड लिव इन ग्रैटिट्यूड। परमात्मा ने हमको मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ बनाया है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो कुछ, जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने का है। कुछ समय दे सकता है, कुछ अपनी एनर्जी दे सकते हैं, कुछ साधन दे सकते हैं। जो जिसके पास है थोड़ा थोड़ा इस समाज में वापिस करें। अगर आप देंगे तो कुछ न कुछ लौट करके आपके पास आएगा। प्रकृति का एक सिद्धांत है, बिना दिए आपके पास नहीं आ सकता है। ये बहुत ही फॉर गारंटीड है। आप कुछ देंगे तो कुछ आएगा, और आपके देने से कोई घटेगा। तो मेरे को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मानित किया, और एक और मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भारत रत्न को सम्मानित करता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यक्ति भारत रत्न को सम्मानित करते हैं।
उनके लिए अवार्ड बहुत छोटी चीज हो जाती है, व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। तो आज हम इसी तरह से याद कर रहे थे, बहुत सारे अभिषेक भाई, सारिका, बहुत पुराने पुराने मित्र या ऐसे मौके पर इकट्ठे होते हैं। आप दोनों भी उन सक्सेस में से है कि मैं आपको जब भी याद करता हूँ ऐसे मौके पे, और मेरे को लगता है कि आप लोग जो मैसेज को डिसमिनेट करते हैं लोगों तक, और वो नोट करके भी आता है, लोग अपने सहायता का एक हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोग देना चाहते हैं लेकिन उनको पात्र नहीं मिलते, कि उनका विश्वास हो कि जो चीज आप दान में कर रहे हैं वो उचित पात्र तक पहुंचेगा। आज ये कमी है, और हम ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन इसके माध्यम से हम लोगों का प्रयास रहता है कि उस उचित पात्र तक जिसके निमित्त हमारे पास आया है उस तक पहुंचे। यही एक लक्ष्य है। और आज का दिन भी इसलिए हमने संकल्पित किया, सब लोग आगे आए हैं। आप देख रहे थे कोई 30-40 लोग यहाँ पर मिल करके सब लोगों ने एक कम से कम मैसेज तो गया है, नहीं एक करुणा का भाव जो है। और मेरे को लगता है कि इन लोगों की सेवा करना इतना आसान नहीं। सर्विस टू ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा मेरे को लगता है नैतिक हमारा कर्तव्य जो है, और जो काम है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आज एक सब कुछ बनने को हम तैयार हैं, मैं हिंदू बनूंगा, मुस्लिम बनूंगा, एक बहुत ब्राह्मण बनूंगा, कौशिक बनूंगा, वो करेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते। और आज की जरूरत जो अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, एक अच्छा इंसान बनिए, दूसरे की कुछ न कुछ करुणा का भाव रखिए, उसकी मदद करिए, और खासतौर पर शिक्षा के साथ। थैंक यू सो मच। मेरा शुभ नाम लायका है। मैं कांग्रेस सदस्य की फैमिली से हूँ। हम सब लोग यहाँ पे आए हैं प्रेरणा भाव से बच्चों के साथ। बहुत ही अच्छा लगा हमें उनके साथ समय बिताने में। उनको हम और सबको भी यही प्रेरणा देते हैं कि यहाँ आएँ और बच्चों के साथ समय बिताएं, और जो उनके इच्छा के अनुसार उनको बच्चों को भी हम कुछ लाभ प्रदान कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद। तो कैसा लगा और क्या सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हमारे कंपनी द्वारा कुछ अनाथ बच्चों को हेल्प के लिए बोला गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी टाइम टू टाइम हेल्प करते रहेंगे। मेरा नाम रजत है और मैं कॉन्वेंट सिक्योर से हूँ। ये जो भी अरेंजमेंट हुआ है वो हमारे अग्रवाल साहब ने किया है, और यहाँ आकर के काफ़ी इमोशनल फील हुआ मुझे, क्योंकि जो ये बच्चे हैं इनकी कोई गलती नहीं है और ये ऐसे हैं, और कई लोग कई बार हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं, और उनको वो ड्यू जो देना चाहिए वो रिस्पेक्ट या प्यार वो नहीं मिलता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हम ही में से, अगर हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा हो जाएगा तो हम देखेंगे नहीं क्या उसको, तो हेल्प करें जितनी हो सकती है, अपनी औकात अनुसार हेल्प कीजिए। ये भी हम ही में से हैं, और भगवान ने इनको भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा है, हमें हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। और देखिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसे लोगों के पास आप आए जिनके पास कोई आने की सोच था भी नहीं है। कैसे प्रेरणा मिली, कैसे ये सब होगा? तो मेरा नाम संजय कुमार है और मैं कॉन्वेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे विनोद अग्रवाल जी के माध्यम से हुई है, और ये हमेशा ऐसे बच्चों का लुक आफ्टर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं ऐसी फैमिली के साथ बिलोंग करता हूँ। आज ये जो ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह के मैं और भी लोगों के और भी संस्थानों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आगे आएँ और ऐसे बच्चों को हेल्प करें, जिसे समाज ने या किसी तरीके से ईश्वर ने जब भी दिया है वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी न किसी रूप में उनको हेल्प करें, जिसे जितना बनता है उस हिसाब से संस्था के माध्यम से और किसी माध्यम से इनको हेल्प करें। ये मेरे सबसे गुजारिश है। नमस्कार। मैं सारिका। मैं क्या ही कहूँ, हर चीज़ की एक सीमा होती है, समय की सीमा, गति की सीमा, लेकिन हमारी सोच की सीमा नहीं होती। और सर्वा जी से मैं हमेशा प्रेरणा लेती रहती हूँ। वो हमें ऐसे कार्यक्रम में अक्सर बुलाते रहते हैं, और मन को एक बहुत सुकून सा मिलता है कि उनको देख कर कैसे, और हमें भी एक मन में उत्साह आता है कि हम वैसे कार्यक्रम में भाग लें। लाइक गिविंग इज लिविंग, तो ये हमें सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब ऐसे कार्यक्रम में हम हिस्सा बनते हैं, देखते हैं, और खुद अब ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है। सो थैंक यू। अभिषेक है, मैं ऑलरेडी CSR एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूँ। 2-3 साल से हम लोग करीब, मैं एक कंपनी में हूँ तो वहाँ से CSR ग्रुप में हूँ, तो वहाँ से हम लोग फंड्स करते रहते हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए हम लोगों के पास रहता है।
और ऑलमोस्ट एवरी ईयर कम से कम 50 से 60 प्रपोजल्स हम लोग रिव्यू करते हैं वेरियस। तो मैं तो जो मिलता है मैं काम करता हूँ। देखते हैं बहुत सारे NGOs ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट लाइन में। इवन जैसे हम लोग आज यहाँ पे आए हैं दीपदान में है, तो ऐसे हम 2-3 NGO और हैं, वहाँ पे भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो बच्चे जो रहते हैं दीप, बहुत मुश्किल है इनको खाना खिलाना, इन लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाना, उनके टट्टी पेशाब कर लेते हैं, कपड़े चेंज करना, मतलब मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। कब चिल्ला दें, कब रो दें, कब कैसे कर दें, और आपस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है ये बच्चे लड़ लेते हैं जब बड़े हो जाते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने 1-2 इंस्टेंसेस सुने हैं कि किसी ने उसका सिर फोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट फुल काम कर रहे हैं, मतलब इतना आसान नहीं है। और बस यही है, आशा है कि आप सब लोगों के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते चलें। जितना भगवान ने दिया है हम भी देना सीखें।